हेलो फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2026 से फॉर्म 16 जो है यहाँ पर पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पर जो है फॉर्म 16 है, वो भी यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। 26 एस ये भी यहाँ पर पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो आपको नए फॉर्म मिलेंगे। फॉर्म 16 आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती थी एज एन सैलरीड एम्प्लॉई, जहाँ पर जो है जो यहाँ पर एम्प्लॉयर है वो आपका टीडीएस डेट करते थे। उसके बाद जो है टीडीएस रिटर्न फाइल करने के बाद ये फॉर्म जनरेट होता था और इसके बेस पर आप अपनी जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे। इसके अलावा जो फॉर्म 16 है, जैसे आपका यहाँ पर जो है बैंक में एफडी है, उस पर इंटरेस्ट पर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है या फिर कोई डिविडेंड की इनकम आपको आ रही है, उस पर भी टीडीएस या फिर अदर्स जो सेक्शंस है इसमें टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है, उसके लिए यहाँ पर जो है आप फॉर्म 16 आपको मिलता था। तो ये दोनों फॉर्म्स यहाँ पर पूरी तरीके से रिमूव कर दिए गए हैं। अब आपको जो है 1 अप्रैल के बाद से ये नए फॉर्म्स ध्यान रखने होंगे और इनको कलेक्ट भी करना होगा। जो फॉर्म 16 है वो तो आपको ईयर में एंड में एक बार मिलेगा और जो फॉर्म 16 ए है वो यहाँ पर आपको 3 महीने में एक बार लेने की रिक्वायरमेंट आएगी। पीरियोडिकली जो आपको फॉर्म 26 एस है उसको भी वेरीफाई करना होता है कि जो सामने वाले पर्सन है जिसने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, क्या वो उसने प्रॉपर आपके पैन कार्ड पर सब चीजें प्रॉपर्ली अपलोड की है या नहीं की है। इसके लिए आपको अपने पैन नंबर के थ्रू इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करना होता है। अब वहां पर आपको फॉर्म 26 एस नहीं मिलने वाला है। फॉर्म्स के नंबर को आपको ध्यान रखना है। जो आपका फॉर्म 16 है वो अब यहाँ पर आपका रिप्लेस हो गया है। फॉर्म यहाँ पर आपको मिलेगा 130। अब आपको उसको ध्यान रखना है, फॉर्म 16 के बजाय आपको ये जो टीडीएस सर्टिफिकेट है 130 में मिलने वाला है और इसको आपको जो है कलेक्ट करना है। उसके जो पर्टिकुलर्स है उसमें भी कई नया बदलाव किया गया है। इनकम टैक्स रूल्स 2026 जो है वो नोटिफाई कर दिए गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर जो है आपको इसमें काफी चेंज देखने के लिए मिलेंगे। जो आपका फॉर्म 16 ए है उसको यहाँ पर रिप्लेस किया गया है फॉर्म 131 से। तो यहाँ पर आपको 131 कलेक्ट करना होगा जो कि यहाँ पर क्वार्टरली आप कलेक्ट करेंगे और उसके रेस्पेक्टिव जो 26 एएस आप चेक करते थे वो यहाँ पर अब आपको देखने के लिए मिलेगा 168। तो ये फॉर्म 26 एएस जो है अब आपको 168 करके यहाँ पर जो है देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा काफी सारे ऐसे पर्सन होते हैं वो टीडीएस डिडक्ट ना हो, उसके लिए वो यहाँ पर जो है फॉर्म 15G और एच सबमिट करते थे। फॉर्म 15G 60 ईयर्स बिलो के लिए और फॉर्म 15H जो है वो 60 ईयर्स अबव के लिए आपको सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आती थी और ये आपको ईयरली सबमिट करना होता था जो भी एंटिटी है उसके पास। अब यहाँ पर इस वाले फॉर्म को भी रिप्लेस कर दिया गया है। ये नया फॉर्म आ गया है अब आपका 121। इसमें कुछ नए पर्टिकुलर्स को भी चेंज किया गया है। तो जितने भी ये फॉर्म्स हैं इन सब के लिए डिटेल वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है कि आपको क्या-क्या पर्टिकुलर्स का ध्यान रखना है और जहाँ पर आपको फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट आएगी तो उसमें क्या-क्या डिटेल्स आपको अपलोड करनी है। इस वीडियो को सेव कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।